नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद। उसी से रिलेटेड है। हमने पिछले लेक्चर में आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, कुछ आंदोलनों के बारे में बताया था। उम्मीद है आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार फिर से वो जाके जो है वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो बताए थे। अच्छा, आज वाले वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज वाले वीडियो में हम थोड़ा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को देखेंगे और उसके बाद रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि गांधी जी भारत में कब आए थे? 1915 में। कब? 9 जनवरी 1915 को भारत में आए, और उसके बाद 1916 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया, और 1917 में उन्होंने जो है कौन सा खेड़ा सत्याग्रह किया। उसके बाद 1918-19 की बात की जाती है, 17-18 की बात की जाती है। तो 1917-18 में क्या होता है, एक आंदोलन में और पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये आंदोलन हुआ क्यों था और कहाँ हुआ था, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है कि 1917-18 में क्या होता है कि गुजरात में ना भयंकर प्लेग की महामारी फैल जाती है। प्लेग जो है ना वो चूहों से फैलता है। तो जब प्लेग की महामारी फैल जाती है तो उस दौरान क्या होता है कि अहमदाबाद में जो मिल थी, आपकी सूती मिलें थी, वहां पे जो मजदूर काम कर रहा था वो वहां से चला गया। अब जब वो वहां से चला गया तो मजदूरों की हो गई कमी। अच्छा, मिल मालिकों का क्या था कि भाई उनको चाहिए था काम, वो चाहते थे कि उनका प्रोडक्शन बंद ना हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने मिल मजदूरों को अट्रैक्ट कराने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मिल में कोई भी मजदूर काम करेगा तो उसको हम उसकी सैलरी का 75% जो है वो प्लेग बोनस के तौर पे देंगे। तो यही कहानी है। कुछ देखते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था आपका? 1917 से लेकर 1918 तक। कैसे हुआ कि अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैलने के कारण मजदूरों की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। भाई वहां पे जो भी मजदूर होते हैं उनकी संख्या में कमी आती है, और संख्या में कमी आने की वजह से कंपनियों जो वहां पे सूती मिले थी उनके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वहां के मिल मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, मजदूरों को आकर्षित करने के लिए मिल मालिक 75% पैसा, कितना 75% जो है वो किसके तौर पे देना स्टार्ट करते हैं? प्लेग बोनस के तौर पे देने लगते हैं। ये कहते हैं भाई अगर आप हमारे यहाँ काम करेंगे आके तो हम आपको 75% ऑफ आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपको क्या दिया जाएगा? प्लेग बोनस के तौर पे दिया जाएगा। अच्छा, कब तक दिया जाएगा इस चीज का कोई बाउंडेशन नहीं था। तो जैसे जैसे स्थिति सामान्य होने लगी, मिल मजदूर जो है वापस आ गए, काम करने लगे। तो जैसे ही स्थिति सामान्य हुई ना, तो वैसे ही मिल मालिकों ने क्या किया कि जो ये बोनस दिया जा रहा था अब इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। भाई अब मजदूरों को जो बोनस मिल रहा था वो समाप्त कर दिया गया। तो जैसे ही बोनस को समाप्त करने की बात कही गई तो इसका विरोध भाई सबसे पहले कौन करेगा? मजदूर। तो मजदूरों ने क्या किया? इसका विरोध किया। मजदूरों ने जब इसका विरोध किया तो 22 फरवरी 1918 को इनका विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ना मिल मालिकों ने ये कहा कि ऐसा है, आप नहीं मानेंगे, ठीक है, हम अपनी कंपनियों पे तालाबंदी कर देते हैं। तो जैसे ही मिल मालिकों ने तालाबंदी का ऑर्डर पास किया ना, ऑर्डर निकाला, वैसे ये बात जब गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने अपना इंटरफेयर किया इस आंदोलन में। और जो ये मजदूरों का जो ये आंदोलन था इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, और गांधी जी ने मिल मालिकों से बात करके सहमति बनाई। और सहमति बनाने के बाद क्या हुआ, ये तय किया गया कि भाई अब मिल मालिक और मिल मजदूरों के बीच में गांधी जी ने सहमति बनाई, भाई ऐसा करते हैं कि जो आप 75% बोनस के तौर पे दे रहे थे प्लेग बोनस, अब प्लेग समाप्त हो गया तो आप इसको ऐसा करिए, बिल्कुल समाप्त नहीं करिए, इसको 35% कर दीजिए। तो इस तरीके से गांधी जी ने मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में सहमति जताई, और इस तरीके से ये आंदोलन जो है वो समाप्त होता है। अच्छा, हमने क्या देखा, गांधी जी ने किसके किसके लिए आंदोलन कर दिए थे? 1918 तक गांधी जी ने किसानों के लिए आंदोलन कर दिया था, ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने जो है अंग्रेजों के विरोध में जाके आंदोलन किया था, किसके समर्थन में? किसानों के। उसके बाद मजदूरों के। तो इन लोगों में महात्मा गांधी की अच्छी पकड़ बन गई थी। लोग इनको जो है अब जो है वो सीरियस लेने लगे। इसी ड्यूरेशन में 1918 का टाइम पीरियड बीता। 1919 में क्या होता है कि एक नया एक्ट देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में एक अलग एक्ट का जिक्र आता है जिसको कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के ही अधीन एक एक्ट लाया जाता है भारत में क्रांतिकारियों को कंट्रोल करने के लिए। मतलब भारत में जो क्रांतिकारी एक्टिविटी हो रही थी, इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है,
और ये एक्ट लाया जाता है 1919 में, जिसको हम रॉलेट एक्ट बोलते हैं। तो हम अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। किनको कंट्रोल करने के लिए, भारत में जो क्रांतिकारी थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट को कब लाया गया कि भाई जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत समाप्त हो गई, वैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने कि अब यहाँ पे कंट्रोल और थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारे विरोध में आ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, एक एक्ट लेके आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद क्या करते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। तो इस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक एक्ट लाया जाता है, और इस एक्ट में कितने विधेयक थे, 2 विधेयक थे। इस एक्ट में कितने विधेयक थे, 2। तो आपको ये बात याद रखनी है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में भारत में कौन सा एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट। किसकी अध्यक्षता में लाया जाता है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये एक्ट लाया जाता है। और इस एक्ट में कितने विधेयक थे, 2 विधेयक थे। इनमें से एक विधेयक जो था ना, वो किसके लिए था, अराजकतावादी एवं क्रांतिकारी, कि जो भाई अराजकतावादी मतलब जो कहीं पे दंगे फसाद करा रहे थे, या जो क्रांतिकारी थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये बिल लाया जाता है, ये एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट के अनुसार क्या बात कहेगी, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर मनमाने समय तक बंद रखा जा सकेगा। कि भाई अगर आप पे हमको कोई भी एलिगेशन लगाना है, अगर आपको मुझे दोषी बनाना है, तो इसके लिए आपने अपराध किया हो या ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था रॉलेट एक्ट में। इसमें सरकार जिसको चाहेगी उसी को उठाएगी और उठा के जेल में बंद कर देगी, और कितने समय तक के लिए रखेगी ये पता नहीं था। मतलब किसी भी व्यक्ति को उठाया, जेल में बंद कर दिया, और लंबे समय, जब तक सरकार की इच्छा होगी तब तक वो जेल में रख सकती थी। तो जैसे ही ये एक्ट भारत में आता है तो भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि भारतीयों को पता था कि भाई ये एक्ट आएगा तो हमारे लोगों को जो है बिना उनकी गलती के सरकार उठाएगी, और उठाने के बाद जेल में बंद कर देगी, और पता नहीं कब तक बंद रखेगी। इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। इसी का विरोध करने वाले एक व्यक्ति और थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बारे में बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू जो है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन थे, पिताजी थे। इन्होंने, ये पेशे से कौन थे, वकील थे। तो इन्होंने इस एक्ट को क्या कहा, ना वकील ना दलील कह के जो है इसका विरोध दर्ज कराया था। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज कराया। अच्छा, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ क्यों था, हुआ कैसे था, कैसे किया था, रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे हुआ। तो जब रॉलेट एक्ट भारत में आया और गांधी जी को ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे कानून आया है साहब, इसमें ना लोगों को पता ही नहीं कौन से जुर्म में जो है उठा के और कितने भी समय तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी को जैसे ये बात पता चली तो उन्होंने ना एक सभा बनाई, और उस सभा का नाम क्या रखा, सत्याग्रह सभा। और उसके जितने भी मेंबर्स थे ना, उनको शपथ दिलाई कि आप लोग जो है इस कानून का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने शपथ ले ली और फिर आप इसका विरोध नहीं करेंगे, नहीं, अगर आप सत्याग्रह सभा के सदस्य हैं तो आप क्या करेंगे, रॉलेट एक्ट के कानून का विरोध करेंगे। और विरोध करने के बाद आपको क्या करा, गिरफ्तारी होगी। अपनी गिरफ्तारी अपनी सहमति से देंगे, और उसके बाद कहाँ जाके बंद होना है, आपको जेल में बंद होने का निर्णय लिया। जैसे ही ये निर्णय लिया गया ना, तो देश में अलग अलग जगहों पे ना बहुत सारे जुलूस निकाले गए, विरोध दर्ज कराया गया। जब विरोध दर्ज कराया गया तो इन लोगों को पकड़ा गया और जेलों में डाला गया। जब ये बात आम लोगों ने देखी कि अब की बार ना कोई लीडर्स जो हैं वो अब जेलों में जा रहे हैं, लीडर्स को पकड़ा जा रहा है, लीडर्स को मारा जा रहा है, तो जैसे ये बात आम लोगों में पहुंची ना, तो बड़ा ही एकदम स्पीड से जो है लोगों का एकदम अटेंशन पा लिया इस बात ने। अटेंशन का मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। तो जैसे ही लोगों को ये बात पता चली, तो अब क्या हुआ, अब ये जो सभाएं छोटी छोटी हो रही थी ना, तो इस कानून के विरोध में अब बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी। हिंदू और मुसलमान सब एक साथ आ गए, सभी ने जो है मिलजुल कर जो है इस एक्ट का विरोध किया। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का खून लगा, नहीं भाई, भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का खून लगा है इसकी आजादी में। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल हमको इन आंदोलनों में देखने को मिली, और इस तरीके से आपका विरोध जो है वो रॉलेट एक्ट के बारे में दर्ज कराया गया। ये कोई मतलब, अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और देखने के बाद इन चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है 90+ स्कोर करेंगे एसएसटी में। बस प्रॉपर आप वीडियो को देखते रहिए और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। यहाँ पे ज़्यादा हम इधर हु हा की किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमको कंटेंट से मतलब होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो में आप यहाँ तक रुके हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।